हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी मलयाली मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। वही दृश्यम मूवी डायरेक्टर जीतू जोसेफ और हीरो मोहनलाल कॉम्बिनेशन में आई 12th मैन मूवी तो बहुत सारे टर्न्स के साथ अच्छी ट्विस्ट भी है। मूवी देखते समय में हॉलीवुड की 12 एंग्री मैन मूवी याद आएगी। IMDb में इसका 9 पॉइंट्स रेटिंग है। अगर आपको 12 एंग्री मैन मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ज्यादा कमेंट्स आई तो उस मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगी। 12th मैन मूवी को अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन करने पर वीडियो का लेंथ भी बड़ी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मूवी शुरू होते ही 11 लोग बहुत समय से अच्छे दोस्त जैसे रहते हुए उनके बीच कोई बात ना छुपाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में सारी बातें शेयर करते रहते हैं। उसी समय में एक दिन जकरिया और यानी नाम के पति पत्नी उनकी दोस्त से डॉक्टर नयन के पास जाकर चेकअप करवाने पर यानी प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। तब डॉक्टर नयना जकरिया और यानी को देखकर कहती है कि तुरंत इस गुड न्यूज को हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में पोस्ट करना होगा। यह सुनकर जकरिया कहता है कि नहीं, ये बात हम लोगों के बीच ही रहने दो। कल सिद्धू अपनी शादी की खुशी में रिसोर्ट में पार्टी दे रहे हैं ना, उसी पार्टी में सबको एक साथ बताएंगे। ये सुनकर डॉक्टर नैना कहती है कि ठीक है, आज शाम मेरे घर में दिवाली पार्टी है ना, ऑफिस में काम जल्दी पूरा करके घर आ जाइए। दूसरी ओर फ्रेंड्स बैच में है मैथ्यू फिदा को देखकर कहता है कि हमारे सारे दोस्तों में से तुम ही मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो, इसीलिए तुमसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बीवी शाइनी के पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। बिजनेस में बहुत ज्यादा नष्ट होने से कर्ज लेकर बिजनेस को बंद ना होते हुए चला रहा हूँ। शाइनी मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं दे रही है। इस तरह दुखी होकर फिदा के सामने सब कुछ बताता रहता है। उसी फ्रेंड्स गैंग में है श्याम, बैंक में काम करता रहता है। तब जोश नाम का आदमी श्याम से मिलकर कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी पैसा दिया तो मैं सोमवार को पैसे वापस कर दूंगा और तुम्हारी कमीशन भी दे दूंगा। श्याम कुछ समय सोचकर जोश को 50 लाख देकर बेचता है। इसके बाद तुरंत श्याम अपनी बीवी मेरिन को फोन करने से वो कहती है कि मैं शैनी की फ्लैट में हूँ। शाम की दिवाली पार्टी के लिए हम दोनों मीठा बना रहे हैं। ये कहकर फोन कट कर देती है। तब मेरिन शैनी को देखकर कहती है कि श्याम हमेशा काम करता रहता है। ये सुनकर शैनी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मेरा पति मैथ्यू को देखो, हमेशा बिजनेस में लॉस लेकर कर्ज लेता रहता है। ठीक उसी समय में डॉक्टर नैना अपने पति जितेश को फोन करके कहती है कि जल्दी घर वापस आ जाओ, दिवाली पार्टी शुरू हो जाएगी। आज सुबह जकरिया और यानी मेरी हॉस्पिटल आए थे, यानी प्रेग्नेंट है। ये बात अभी किसी को बताना मत, क्योंकि जकरिया इस न्यूज कल सिद्धू के बैचलर पार्टी में बताना चाहता है। डॉक्टर नैना इस तरह कहने से जितेश सिद्धू को देखकर कहता है कि यानी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात कल तुम्हारी पार्टी में वो खुद बताना चाहते हैं, तुम किसी को मत बताओ। इससे सारी फ्रेंड्स एक ही अपार्टमेंट में रहने से सारी फैमिलीज मिलकर शाम में दिवाली पार्टी मनाते हैं। यानी प्रेग्नेंट होने के बाद एक के बाद एक ऐसा सारे दोस्तों को पता चलने पर भी सारे लोग अनजान होने का नाटक करते हैं। अगले दिन की सुबह सारे दोस्त लोग मिलकर एक बस में सिद्धू दे रहा बैचलर पार्टी के लिए रिसोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। बीच रास्ते में सिद्धू की होने वाली बीवी आरती को भी बस में चढ़ाकर पूरा 11 लोगों की गैंग रिसोर्ट के लिए निकलते हैं। शाम के समय में रिसोर्ट पहुंचने से रिसोर्ट मैनेजर सिद्धू को देखकर कहता है कि आप जैसा बोले थे बिल्कुल वैसे ही सारे रिसोर्ट आप लोगों के लिए बुक किया हूँ, कोई भी दूसरा गेस्ट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पर बार नहीं है। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि हम अपना अल्कोहल खुद लेकर आए हैं, यहाँ बार की कोई जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां बिल्कुल समय में करने के लिए कहता है। इस तरह सब दोस्त मिलकर रिसोर्ट में क्रिकेट खेलते समय में बॉल जाकर चंद्रशेखर को लगने से चंद्रा इस गैंग को देखकर कहता है कि मुझे बॉल लगने से कोई दुख नहीं है, लेकिन आपकी बॉल की वजह से मेरी शराब की बोतल टूट गई है। मुझे शराब चाहिए, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दोस्त गैंग सोचते हैं कि इसका चीप शराब के लिए हमारी महंगा शराब ना दे सकते हैं। ये सोचकर रिसोर्ट स्टाफ को पैसा देकर चंद्रा को शराब लाकर देने के लिए कहता है। रिसोर्ट स्टाफ से पूछता है कि आपने कहा था ना इस पूरे रिसोर्ट में हमारे अलावा कोई दूसरा गेस्ट नहीं है, तो फिर यह आदमी कौन है? तब रिसोर्ट मैनेजर बताता है कि चंद्रा कोई गेस्ट नहीं है, वो इस रिसोर्ट ओनर की दोस्त है।
इसके बाद फ्रेंड्स गैंग की महिलाएं एक जगह बैठकर बातें करते रहते हैं। तब जकरिया की बीवी यानी आरती से कहती है कि पति का परिवार से ज्यादा मिलजुल कर रहना होगा, सबसे ज्यादा सासू माँ से दोस्ती रखना होगा, तभी परिवार में झगड़े नहीं होंगे। मैं अपनी सासू माँ से इसी तरह दोस्ती रखती हूँ। इस तरह सिद्धू शादी करने वाली लड़की आरती से बताती है। उस रात सब दोस्त मिलकर ड्रिंक करते हुए एंजॉय करते समय में चंद्रा उनके पास जाकर, आप जिस रिसोर्ट स्टाफ को शराब लाने के लिए भेजे हैं वो अभी तक मेरी शराब लेकर नहीं आया है, मुझे अभी ड्रिंक चाहिए। इस तरह कहने से दोस्त गण चंद्रा को एक शराब की बोतल देकर भेजते हैं। इसके बाद पार्टी कंटिन्यू करते हैं। वैसे पार्टी होते समय में बैंक एम्प्लॉय है श्याम को फोन करके जोश बताता है कि मेरी प्रॉन्स लॉरी एक एक्सीडेंट किया है। यहाँ पर पुलिस केस और फॉर्मेलिटी सब पूरा करके लॉरी हमारे शहर आने में मंडे की नाइट हो जाएगी। इसी वजह से मैं तुम्हारी बैंक का पैसा 50 लाख मंडे मॉर्निंग नहीं दे पाऊंगा। इस तरह जोश का फोन बात करके दोस्तों के साथ बैठा श्याम को फिर से एक और फोन कॉल आने से श्याम पार्टी से उठकर अपनी बैंक में काम करने वाला सुरेश को फोन करके कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सोमवार के सुबह तक कैसे भी करके 50 लाख तैयार करके बैंक फंड में रख देंगे। हमारे जॉब्स बिना जाते हुए ये बात मैं संभाल लूंगा। इस तरह कहकर श्याम पार्टी में वापस आकर बैठता है। ये सब देखकर दोस्त सब श्याम से पूछते हैं कि अभी रात के वक्त में भी छुट्टी के दिन में तुम्हें इतना अर्जेंट फोन कॉल्स क्यों आ रही है, क्यों इतनी बार फोन कॉल्स आ रही है, तुम भी टेंशन में लग रहे हो, आखिर बात क्या है। इस तरह पूछने पर श्याम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर फिदा कहती है कि हम कितने अच्छे दोस्त होने पर भी कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगी, वो सीक्रेट हम फ्रेंड से भी नहीं शेयर करेंगे। ये सुनकर श्याम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। तो फिर अगर हम में जो कोई भी अपने पास कोई सीक्रेट नहीं है ये सोचता है, वो सब अपने मोबाइल इस टेबल पर रखिए, एक गेम खेलेंगे। 1 घंटे के अंदर किसी को भी फोन आई तो स्पीकर में डालकर हम सबके सामने बात करना होगा, फोन को बीच में नहीं काटना होगा। व्हाट्सएप मैसेजेस भी सबके सामने बाहर पढ़कर सुनाना है। तब सभी लोग डरते हुए अपने अपने मोबाइल टेबल पर रखते हैं। इस तरह सबका फोन टेबल पर रखकर इंतजार करते समय में जकरिया को पहला फोन कॉल आती है। जकरिया को उसकी माँ का कॉल आती है। उसमें वो बताती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए तुम अपनी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखकर सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फ्रेंड्स गैंग हंसते हैं कि यानी हमेशा अपनी सास और वो दोस्त है ये बात कहती रहती थी, यही फ्रेंडशिप है क्या। इस तरह कहकर हंसने से यानी मायूस होती है। थोड़ी देर बाद सिद्धू को होने वाली पत्नी आरती को कॉल आने से वो कॉल स्पीकर ऑन करके बात करना शुरू करती है। तब फोन में आरती का दोस्त कहती है कि जब हम कॉलेज में थे तब शन्नू तुमको पसंद करता था, बहुत समय तुम्हारे पीछे घूमा था, लेकिन तुम हो कि शन्नू को छोड़कर सिद्धू से शादी कर रही है। सिद्धू से ज्यादा शन्नू हैंडसम है। ये सुनकर आरती कहती है कि मुझे सिद्धू की कैरेक्टर अच्छी लगी है। कुछ समय बाद जितेश का दोस्त उसे कॉल करके कहता है कि हाल ही में तुम कुछ पोर्न वीडियो देखने की बात कहा है ना, तुरंत उस वीडियो का लिंक मुझे सेंड करो। इस तरह कहने से सब लोग जितेश को देखकर हंसते हैं। इसी तरह स्पीकर में रखकर बात करने पर सभी लोग डरते रहते हैं कि उस वक्त किस तरह की फोन कॉल्स आएंगे। ठीक उसी समय में खाना आने से सब लोग डिनर करना शुरू करते हैं। उसी समय में मैथ्यू को मैसेज आने से मैथ्यू उस मैसेज देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है कि बिजनेस का मैसेज है, वो सब भी पढ़कर सुनाना है क्या। ये सुनकर जकरिया वॉइस मैसेज ही है ना, प्ले करो हम भी सुन लेंगे। एक एक कर प्ले बटन दबाने से मैथ्यू को कर्ज दिया जॉन नाम का आदमी मैसेज में कहता है कि तुम अपने बिजनेस के लिए मुझसे 25 लाख कर्ज लिया है, अब मेरी फोन तक नहीं उठा रहे हो, तुम्हारी दोस्त फिदा की बात मानकर तुम्हें कर्ज दिया हूँ। इस तरह उसे डांटता है। इससे मैथ्यू और शाइनी सबके सामने उनकी इज्जत गई है ये सोचकर दुखी होते हैं। फ्रेंड्स गैंग को मैथ्यू कर्जों से परेशान होने की बात पता चलती है। कुछ समय के बाद सिद्धू को अपनी दोस्त है शजीश का फोन आती है। वो पूछता है कि कहाँ है तू। तब सिद्धू बताता है कि मेरे दोस्तों के साथ रिसोर्ट में आया हूँ। वो दोस्त तुमने बताया तो था, उसी गैंग की एक महिला प्रेग्नेंट होने से तुम ही उसे अबॉर्शन मेडिसिन ले आने के लिए कहा था, उसी गैंग के साथ है क्या। ये सुनकर सिद्धू की दोस्त गैंग शॉक होकर सोचते हैं कि इसका मतलब सिद्धू हमारी गैंग में किसी की बीवी के साथ अफेयर में था क्या। इसका मतलब सिद्धू हमारी गैंग में किसी की बीवी के साथ अफेयर में था और अबॉर्शन मेडिसिन भी यूज किया है। तब सभी लोग सिद्धू को डांटते हैं कि
तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? बताओ। इस तरह झगड़ा करके हर एक पर शक करते हुए अपने अपने कमरे में जाते हैं। असल में श्याम तब तक अपने फोन फ्लाइट मोड पर रखने के कारण अभी तक उसे किसकी फोन कॉल्स या मैसेजेस आया या नहीं ये चेक करता रहता है। उसी समय में अपने कमरे में गए सारे पति पत्नी अपनी गैंग में उनके अलावा बची सभी पत्नियों को शक करते हुए हाँ बिल्कुल उसी के साथ सिद्धू की अफेयर होगी इस तरह सोचते हुए कहा उनकी पत्नी उन पर शक करेंगे। इस तरह सभी टेंशन में दूसरों को शक करते रहते हैं। सिद्धू से अफेयर में कौन है? इस तरह हर एक पर शक करते रहते समय में थोड़ी देर बाद रिसोर्ट में काम कर रहा एक वर्कर मैनेजर के पास आकर रिसोर्ट की पहाड़ी में से कोई कूदकर मरने की बात बताता है। तुरंत रिसोर्ट मैनेजर दौड़ते हुए जाकर देखने से वहां मैथ्यू की बीवी शाइनी मर गई होती है। तुरंत पुलिस वाले वहां पहुंचकर शाइनी की मौत पर इंक्वायरी शुरू करके रिसोर्ट के लोगों के अलावा चंद्रा भी वहीं पर होने की बात पता चलने से सो रहा चंद्रा को जगाकर चंद्रा को देखकर सैल्यूट करते हुए पूछता है कि डीएसपी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर चंद्रा मैं अभी सस्पेंशन में हूँ, आगे 2 दिनों में क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले चंद्रा को शैनी की मौत के बारे में बताकर कहता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तब फ्रेंड्स गैंग जाकर चंद्रा से मिलकर कहते हैं कि आप पुलिस है, ये बात बिना जानते हुए हम आपसे बदतमीजी किया है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। 1 हफ्ते में सिद्धू का शादी है, इस समय में पुलिस और इंक्वायरी ये सब बहुत मुश्किल है, इसीलिए इंक्वायरी जल्दी पूरा करके हमें यहाँ से भेजने के लिए आप कहिए प्लीज। तब चंद्रा बहुत सोचकर इंक्वायरी करने आया पुलिस ऑफिसर से बात करके फ्रेंड्स गैंग को देखकर कहता है कि आज रात में आप सबको इंट्रोगेट करके शाइनी की मौत का कारण मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। कल सुबह तुम सबको पुलिस स्टेशन में छोड़ूंगा। आज रात सच बाहर आई तो तुम लोग ज्यादा दिन पुलिस कस्टडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक कर चंद्रा पुलिस वालों को देखकर कहता है कि मर चुकी शाइनी का मोबाइल फोन भी ढूंढिए, सीसीटीवी वीडियो सब चेक कीजिए। इस तरह पुलिस वालों को कुछ इन्वेस्टिगेशन का काम सौंप देता है। दूसरी तरफ चंद्रा फ्रेंड्स गैंग से बात करके सच में क्या हुआ है ये पता लगाने की कोशिश शुरू करता है। इससे उनसे बात करने पर वो सब लोग कल रात में खेला गेम के बारे में पता चलता है। इसके बाद उन सबका कमरे चेक करवाकर इसके साथ साथ मर गई शाइनी के कमरे में कुछ मेडिसिन होने देखकर फ्रेंड्स गैंग से बात करके एक कमरा तैयार करवाता है। चंद्रा सबसे सवाल पूछना शुरू करता है। फ्रेंड्स गैंग से कहता है कि तुम कल रात जिस गेम खेले थे वही गेम आज खेलेंगे। उसी गेम की मदद से मैं पता लगाऊंगा कि शाइनी का मौत हत्या या खुदकुशी है या फिर एक्सीडेंट। सब लोग अपने मोबाइल्स अनलॉक करके टेबल पर रखिए, जरूरत पड़ी तो मैं खुद फोन मेरे हाथ में लेकर चेक करूंगा। फोन कॉल्स या मैसेजेस जो भी आया तो मैं जैसे बोलूंगा तुम सबको वैसे ही बात करना होगा। बीच बीच में मैं सवाल भी पूछूंगा, तुम सबको जवाब भी देना पड़ेगा। चंद्रा इस तरह सबसे कहता है। सिद्धू को देखकर चंद्रा पूछता है कि तुम लोग इस गेम खेलने के बाद क्या हुआ है? तब सिद्धू जो भी हुआ है वो याद करके बताने लगता है कि सब लोग मुझे शक करना शुरू किया है। मुझसे अफेयर रखी महिला कौन थी ये पूछना शुरू किया है। आरती भी मुझसे बात करना बंद करके सच बोलो तुमसे अफेयर में कौन है इस तरह पूछना शुरू किया है। इसके बाद चंद्रा जितेश को देखकर पूछता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज में देखा है झगड़ा होने के बाद तुम क्यों सिद्धू के पास गया है? तब जितेश बताता है कि मैं जाकर सिद्धू से पूछा है कि तुमसे अफेयर में कौन थी। तब सिद्धू ने मुझे बताया कि वो लड़की हमारी गैंग की नहीं है, बाहर की लड़की थी, लेकिन उस लड़की को सजीश जानता है, इसीलिए वो सजीश से अबॉर्शन की दवाई मंगवाने समय में उस लड़की का नाम ना बताते हुए हमारी गैंग की लड़की ही है, इस तरह वो झूठ बोला है। इस तरह जितेश जो भी हुआ है वो सब चंद्रा को बताता है। तभी जितेश कहता है कि मैथ्यू और शाइनी बहुत ज्यादा कर्जों में है। आज ही हम सबके सामने वॉइस मैसेज सुनाने पर शाइनी इंसल्टिंग फील हुई है, इसीलिए सुसाइड कर लिया होगा। उसी समय में चंद्रा बताता है कि मैं शाइनी के कमरे में कुछ दवाइयां देखा हूँ, वो क्यों ये यूज कर रही थी। ये सुनकर डॉक्टर नैना बताती है कि शाइनी बाइपोलर से पीड़ित है। अपनी मूड कब कैसे रहती है हम बता नहीं सकते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती थी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन शाइनी जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी वो डॉक्टर मेरी दोस्त है, इसीलिए शाइनी की हालत के बारे में मुझे पता है। तुरंत चंद्रा मैथ्यू को देखकर तुमको जिस जॉन ने कर्ज दिया है उसको फोन करो,
तब मैथ्यू जॉन को फोन करने पर वो जॉन फोन नहीं उठाता है। इससे चंद्रा सिद्धू से कहता है कि तुमसे फोन में बात किया, दोस्त को फोन करो, मैं भी सुनता हूँ वो अबॉर्शन की मेडिसिन के बारे में क्या बताता है। तब सिद्धू का दोस्त सजीश भी फोन नहीं उठाता है। इससे चंद्रा बहुत सोचकर तुम सब पार्टी शुरू करने के समय में शाम को बार बार फोन कॉल्स आया है, तो फिर गेम शुरू करने के बाद शाम को फोन कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कहकर चंद्रा शाम के मोबाइल को चेक करने पर पता चलता है कि शाम उसका मोबाइल फ्लाइट मोड पर रखा है। तब शाम के मोबाइल पर फ्लाइट मोड ऑफ करने से लॉयर जयप्रकाश से शाम को मैसेजेस आई होती है कि मुझसे कुछ जरूरत पड़ी तो व्हाट्सएप कॉल करने की मैसेजेस भेजा होता है। वैसे ही बैंक का जॉब करने वाला सुरेश से जोश नाम के आदमी को बहुत ज्यादा मिस्ड कॉल्स देखकर शाम को जोर से चिल्लाकर इंक्वायरी करता है। तब शाम सच मान लेता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ, अगर कभी भी बैंक में लगातार हॉलिडेज होने पर बैंक में है पैसों को बाहर बिजनेसमैन को कर्ज में देता हूँ, वो लोग पैसा बैंक रीओपनिंग के दिन वापस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब भी जोश नाम का आदमी को पैसा दिया हूँ, लेकिन जॉस मंडे तक वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा कोलिग सुरेश हमारे नौकरी जाने की डर से बार बार कॉल कर रहा है। ये सुनकर चंद्रा कहता है कि तुम पहले से डर रहा था, इसीलिए तुम्हें शक किया हूँ, तो सच्चाई ये है। इसके बाद फ्रेंड्स गैंग में है सबका फोन नंबर लेता है चंद्रा। इस सबके बाद सबका फोन्स में मैसेजेस पढ़कर पुलिस ऑफिसर विपिन को कॉल करके कहता है कि मैं कुछ फोन नंबर्स भेज रहा हूँ, उस फोन नंबर से किस किस को कॉल्स या मैसेजेस गए हैं उनका लिस्ट बनाने के लिए कहता है। फ्रेंड्स गैंग से पूछता है कि मर चुकी शाइनी से तुम्हारी गैंग में किसी से अच्छा रिलेशन नहीं है क्या। ये सुनकर जकरिया कहता है कि शाइनी का मूड कब कैसे रहती है पता नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हम सब वो बात नजरअंदाज करते रहते हैं। मेरे बीवी मुझे बिना बताए हुए शाइनी को बहुत बार पैसे दिया है, मैं एक बार उसे उन पैसे कब देगी ये पूछने पर वो मुझसे झगड़ा किया है, लेकिन तब भी हम शाइनी से फ्रेंडशिप नहीं तोड़े थे, वो बात भी हम दोस्ती के लिए छोड़ दिया है। मैं शाइनी से बात करना कम कर दिया हूँ, लेकिन मेरी बीवी यानी मैं मना करने के बाद भी शाइनी को सपोर्ट करते हुए शाइनी से बात करती रहती थी। तुम्हारी बीवी शाइनी क्यों अपने कमरे से अकेले बाहर गई है। ये सुनकर मैथ्यू कहता है कि शाइनी सिद्धू से मिलने के लिए बाहर गई होगी, मुझे तो सिद्धू पर ही शक है। मैथ्यू इस तरह कहने पर चंद्रा फ्रेंड्स गैंग से पूछता है कि क्या आप में से कौन ये मानते हैं कि सिद्धू जिस लड़की से अफेयर में है वो इसी गैंग की लड़की नहीं है। ये सुनकर सभी लोग मानते हैं कि सिद्धू किसी और लड़की से अफेयर में है, लेकिन डॉक्टर नयन कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर वो लड़की हमारी गैंग की नहीं हो तो सिद्धू मुझसे मेडिसिन मांग लेता, लेकिन वो लड़की हमारी गैंग का ही एक होगी। अगर मुझसे मांगते तो वो बात मुझे पता चल जाएगी, इसीलिए सबको बिना पता लगते हुए अपने दोस्त सजीश से मेडिसिन मंगवाया होगा। मुझे लगता है बिल्कुल इसी गैंग की लड़की के लिए वो अबॉर्शन मेडिसिन मंगवाया है, डॉक्टर नयना इस तरह कहती है। उसी तरह पुलिस ऑफिसर विपिन चंद्रा को फोन करके बताता है कि शाइनी मरने से पहले उसकी फोन से यानी जितेश, सिद्धू और जॉन को फोन कॉल्स गई है। उसी तरह जॉन से 2 इनकमिंग कॉल्स भी आई है। ये सारी डिटेल्स आपकी व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। ठीक उसी समय में सिद्धू का दोस्त सजीश फोन करने से चंद्रन सिद्धू को देखकर ये कहने के लिए कहता है कि तुम्हारी फोन कॉल की वजह से ही यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ है, सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, इस झगड़े से कैसे बाहर निकलना है बताओ। इस तरह सजीश से पूछने के लिए कहता है। इससे सिद्धू चंद्रन जैसा पूछने के लिए कहा है सजीश से वैसे ही पूछने पर वो बताता है कि और कैसे निकलोगे और कितना समय तुम सच को छिपाएगा, बता देना कि मेडिसिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी गैंग में जितेश के लिए मंगवाया है, तब जितेश अपना रास्ता खुद निकालेगा। सजीश सिद्धू से इस तरह कहता है। यह सुनकर सब लोग जितेश को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन जितेश कहता है कि नहीं, मुझे उस अबॉर्शन मेडिसिन से कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर चंद्रा सिद्धू से शादी करने वाली लड़की आरती से पूछता है कि कम से कम सिद्धू तुमसे तो सच बोला ही होगा, है ना। इस तरह पूछने पर जो भी हुआ है वो याद करके बताती है कि मैं सिद्धू से बात करना बंद करने पर वो मेरे कमरे में आकर बताया है कि वो मेडिसिन जितेश के लिए ही मंगवाया है। वो ये भी बताया कि जितेश किसके साथ अफेयर में है वो उसे पता नहीं है। तब मैं सिद्धू से कही कि तो फिर जितेश के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मेरे पास आकर सच मान लिया तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी। तब सिद्धू चंद्रा को देखकर कहता है कि
जैसा आरती ने कहा बिल्कुल वैसे ही मैं जितेश के पास जाकर तुम्हारे साथ अफेयर में है उस महिला को आरती से बात करवाने के लिए कहा है, नहीं तो आरती मुझे शक करती रहेगी। तुम्हारे मांगने पर ही उस दिन मैंने वो मेडिसिन मंगवा कर तुमको बचाया है। यह सुनकर चंद्रा जितेश को देखकर जोर से चिल्लाने से जितेश अपनी पत्नी डॉक्टर नयना को देखकर मानता है कि मैंने गलत किया है, मैं शैनी के साथ अफेयर में था। सिद्धू मुझसे पूछने के बाद मैं शैनी से मिलकर हमारे अफेयर के बारे में आरती को बता दिया तो सिद्धू पर शक दूर हो जाएगी, सिद्धू से वो शादी कर लेगी। लेकिन इसके लिए शैनी नहीं मानी थी। हो सकता है हमारे अफेयर के बारे में सबको पता चलने की डर से सुसाइड कर लिया होगा। जितेश की बातें सुनकर मैथ्यू जोर से चिल्लाकर मेरी बीवी शैनी इस तरह नहीं है, शैनी अब हमारे बीच नहीं है, इसीलिए तुम सब उस पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह कहते हुए दुखी होकर रोता है। तब जितेश की बीवी डॉक्टर नयना चंद्रा से कहती है कि जितेश झूठ बोल रहा है, शैनी को अबॉर्शन मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शैनी मेरी पेशेंट है, उसको बच्चे होने की चांसेस ही नहीं है। शैनी इस बात किसी को ना बताने के लिए कही थी, मैथ्यू से ही ना कहने के लिए कही थी क्योंकि मैथ्यू को दुख पहुंचेगी, इसीलिए हम दोनों ये बात सीक्रेट रखे थे। शैनी की रिपोर्ट्स मेरे हॉस्पिटल में ही है, शैनी को अबॉर्शन मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जितेश के साथ अफेयर में शैनी नहीं थी, डॉक्टर नैना इस तरह बताती है। उसी समय में जॉन फिदा को फोन कॉल करने पर फिदा चंद्रा बोलने जैसा शैनी मर गई है, मरने से पहले शैनी तुमसे बात किया है ना, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, इसीलिए पुलिस वाले तुम्हें भी इंक्वायरी करेंगे। यह सुनकर जॉन कहता है कि शैनी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना पैसों के लिए बात किया हूँ। बात करने के बाद मुझे 10 लाख भेजी भी है, बची 40 लाख जल्दी लौटा देने की बात भी की है और कभी भी मैथ्यू को ना डांटने के लिए भी कही है। तब इतनी रात के समय में जॉन को देने के लिए 10 लाख शैनी के पास कहाँ से आई है, इसी तरह गैंग में सब लोग सोचते रहते हैं। तब जितेश चंद्रा को देखकर बताता है कि शैनी मुझसे रिक्वेस्ट करने से मैंने 5 लाख दिया हूँ। इसी तरह मेरिन के फोन चेक करने पर पता चलता है कि मेरिन भी 5 लाख शैनी को भेजी है। तब चंद्रन मेरिन पर जोर से चिल्लाने से मेरिन सब कुछ बताना शुरू करती है। जितेश मेरिन से मिलकर उनके अफेयर के वजह से सिद्धू मुसीबत में है, हम दोनों आरती के पास जाकर सिद्धू को इस सब से कोई संबंध न होने की बात बताना है। लेकिन इसके लिए मैं नहीं मानकर रोते हुए अपने कमरे में जाते समय में शैनी मेरे सामने आकर पूछा है कि मैं क्यों रो रही हूँ। तब मैं अपने और जितेश के अफेयर के बारे में सब कुछ बताई थी। तब शैनी बहुत सोच कर कहा कि अब तुम और जितेश आरती के पास जाकर सच मान लिया तो तुम दोनों के अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगी, सच नहीं माना तो सिद्धू की शादी रुक जाएगी। मेरे पास एक अच्छी आइडिया है, तुम्हारे अफेयर बाहर ना आते हुए मैं करूंगी, लेकिन जॉन अपने पैसा लौटाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहा है। तुम और जितेश मिलकर 10 लाख मुझे दिया तो तुम्हारे अफेयर छिपाने की प्लान बताऊंगी। शैनी इस तरह कहने पर जितेश और मेरिन उसे पैसे दिया है। ये सब सुनकर चंद्रा शैनी की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज चेक करके यानी को देखकर कहता है कि जितेश और मेरिन से पैसा लेने के बाद शैनी तुम्हें कॉल किया है। इसके बाद तुम शैनी के कमरे में जाकर बातें करके वापस आना रिकॉर्ड भी हुआ है, सच बताओ। चंद्रन ऐसा पूछने से यानी बताती है कि शैनी मुझे बुलाकर मेरिन के बदले मुझे जितेश के साथ आरती के पास जाकर हम दोनों अफेयर में है इस तरह झूठ बोलने के लिए कही थी, लेकिन इसके लिए मैं नहीं मानी थी। इससे चंद्रन बहुत सोचकर शैनी क्यों यानी से झूठ मनवाना चाहती थी या जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना चाहती थी। अगर जबरदस्ती करना चाहती तो शैनी के पास यानी को ब्लैकमेल करने के लिए कोई सीक्रेट होगी क्या। ये सब सोचकर कुछ समय यानी और जकरिया से बात करके यानी से कहता है कि तुम अपनी दोस्त से पैसा लेकर शैनी को देती रहती है ना, उसका नाम बताओ। इसके बाद यानी की दोस्त को फोन करके यानी बात करते समय में चंद्रा अचानक यानी को बात करने से रोकता है। तब यानी से बात कर रहा उसका दोस्त हर्षन कहता है कि हेलो यानी, बात करो, शैनी तुम्हें फिर से ब्लैकमेल कर रही है क्या, इसीलिए तुम डर कर इस वक्त कॉल किया है क्या। तुम बिल्कुल मत डरना, तुम जैसा डर रही हो वैसा हम दोनों की वीडियो शैनी के पास नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हें धमका रही है। ये सुनकर चंद्रन यानी से सच बोलने के लिए कहता है। तब यानी बताती है कि एक दिन मैं और हर्षन अपने कमरे में प्राइवेट वक्त गुजारते समय में शैनी उसकी बालकनी से वीडियो बनाया है। तब से मुझे ब्लैकमेल करके कर्ज के नाम से पैसा लेती रहती थी।
आज भी उसी तरह मुझे बुलाकर जितेश के साथ अफेयर में रहने की झूठ आरती के पास जाकर कहने के लिए बात किया है। इससे मैं तुरंत हर्षन और मैं अफेयर में रहने की बात मेरी पति जकरिया से बोल दूंगी। तुम जैसा बोल रही है मैं वैसा नहीं करूंगी, इस तरह यानी बताती है। मैंने इस तरह कहा है उससे, इस तरह यानी बताती है। तब चंद्रा सोचता है कि इसका मतलब शाइनी की मौत की वजह क्या हो सकती है। शाइनी मरने के समय में कौन कहा है? इंक्वायरी करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने से सिर्फ शाइनी गिरकर मर गई साइड की सीसीटीवी फुटेज ना होती है। क्या हुआ होगा ये सोचते समय में पुलिस ऑफिसर विपिन चंद्रा को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। चंद्रन शाम से पूछता है कि तुम और तुम्हारी बीवी मेरिन की जॉइंट अकाउंट है ना? जब मेरिन शाइनी को 5 लाख ट्रांसफर करने से तुम्हें भी मैसेज आई है। तब चंद्रा शाम से पूछता है कि जब मेरिन रात के समय में शाइनी को पैसा ट्रांसफर करने के मैसेज आने पर तुमने क्या किया है? सच बताओ। सच बता दिया तो तुम्हें ही अच्छा होगा, वरना तुम अपनी बैंक में कर रहा स्कैम के बारे में हेड ऑफिस में बता दूंगा। इस तरह चंद्रा कहने से श्याम बताता है कि मैं शाइनी के पास जाकर मेरिन तुम्हें पैसा क्यों भेजी है? इस तरह पूछने पर शाइनी मुझसे ठीक से बात नहीं किया है, इससे हम दोनों के बीच हाथापाई हुई है। तब शाइनी की पैर फिसलकर नीचे गिर गई है। इस तरह श्याम सच बताने से चंद्रा आखिर मिस्ट्री सॉल्व हुआ है। मैं इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट में दूंगा। जाते जाते यानी को देखकर कहता है कि शाइनी का मोबाइल चेक किया है, उसकी फोन में तुम्हारी वीडियोस नहीं है। शाइनी सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा कहती थी। इस तरह बोलकर चला जाता है। यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुई है। हॉलीवुड में आई 12 एंग्री मैन मूवी भी इसी तरह एक ही कमरे में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। ज्यादा कमेंट्स आई तो उस मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।